तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है, बेसिकली साइंस का टॉपिक है, इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस की संभावना बार बार पूछे जाने की बहुत अधिक होती है, राइट। क्योंकि बोर्ड के पास में जो सिलेबस कन्फाइंड होता है, तो इसलिए बोर्ड क्या करता है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार घुमा फिरा कर पूछता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये 2025 में पूछा गया है। ये है मिरर एक्स। हमारे पास में यहाँ पे देख पा रहे हैं, मिरर एक्स इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस। अब देखिए, लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉनकेव मिरर होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल। ये कॉनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है, उस पर जब लाइट रेज पैरेलल, देखिए अगर आप लोग पैरेलल लाइट रेज अगर हम लोग कॉनकेव मिरर के ऊपर गिराते हैं, ये मान लेते कॉनकेव मिरर है, तो ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। तो लाइट को कॉन्सेंट्रेट कराने के लिए हम लोग को कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो मिरर एक्स है, ये हमारे पास कॉनकेव है, राइट। जहां से हमको समझ में आ गया। तो मिरर एक्स इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल। तो मिरर वाई जो व्हीकल के साइड में, यानी कि रेयर व्यू मिरर जो हमारा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल अपराइट एंड डिमनेस्ड इमेज बनती है, तो ये लार्ज एरिया कवर कर लेता है। इसकी वजह से हम लोग रेयर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पीछे का ज्यादा एरिया हमको दिख पाए, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा आ जाता है, राइट। तो हमारे पास टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द टू मिरर्स। अब हम लोगों को इनमें से स्टेटमेंट्स चेक करने हैं और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। और ये हम लोग किस चीज को दिमाग में रख के चेक करेंगे कि एक्स जो मिरर है हमारा वो कॉनकेव है, और जो वाई मिरर है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज रियल, डिमनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। तो बेटा हमारे पास में जो कॉनकेव मिरर है, उसमें रियल इमेज बनती है, डिमनिश्ड बनती है और फोकस पे बनती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि रियल जो कॉनकेव मिरर है उसमें ही रियल इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज कभी नहीं बनता, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि छोटा होता है साइज में। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो मैग्नीफाइड होगा। कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो डिमनिश्ड होगा। अब देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, डिमनिश्ड एंड इरेक्ट। ये बात भी सही है, क्योंकि भाई हमारे पास जो मिरर कॉन्वेक्स है उसमें जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो डिमनिश्ड होगा एंड इरेक्ट होगा, राइट। क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते हैं और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल, डिमनिश्ड एंड इरेक्ट। तो देखिए, एक्स मिरर में वर्चुअल इमेज तो बन सकता है, बट डिमनिश्ड नहीं बन सकता। एक्स मिरर जो है कॉनकेव, इसमें अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो फिर वो मैग्नीफाइड होना चाहिए, डिमनिश्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर वाई इज रियल, डिमनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। देखिए, कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है बच्चों। तो अगर हमारे पास यहाँ पे वाई मिरर में ये रियल इमेज की बात कर रहे हैं, तो ये बात गलत है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हमारे पास जो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन 2025 में पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आया था, बट इट वॉज अ लिटिल लॉजिकल क्वेश्चन। तो प्लीज चलिए, ये समझ में आया होगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. Use lens formula to find the position of the image formed in the case. It's quite easy. आपके पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमारे को 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग माइनस के साइन के साथ लेंगे, क्योंकि लेंस हो या मिरर हो, उसके सामने वाला डिस्टेंस हमेशा हम लोग लेते हैं नेगेटिव में, और उसके पीछे वाला डिस्टेंस हम लोग लेते हैं पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हम लोग अगर साइन कन्वेक्शन लगाएंगे तो ये हमारे पास -60 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ कैसी है? 30 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होगी। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है भाई? नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास में नेगेटिव में होगी, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव में होगी। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हो गई हमारे पास -30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस निकालना है। बोलो हाँ या ना। अब हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 1/f is equal to 1/v minus 1/u, दैट इज द लेंस फॉर्मूला। तो 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है? -30 और इज इक्वल टू 1/v
v कितना है बेटा हमारे पास, ये हमको निकालना है, और माइनस का 1/u, u कितना है भाई हमारे पास माइनस का 60। अब बेटा जब हमारे पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/-30 या -1/30 लिख सकते थे, 1/v, और यहां पर हो जाएगा प्लस का 1/60। इजंट इट। अब बेटा इसको इस साइड लेके आते हैं 1/60 को, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस का, और इस साइड जब ये आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 1/60 इज इक्वल टू 1/v। अब 30 एंड 60 का अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास में 60 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 30 इसमें 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे ये इसमें जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/v। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 3/60 इज इक्वल टू 1/v। नाउ v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 60/3 और माइनस का, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 20। अब v इज इक्वल टू -20। नाउ व्हाट इज दिस माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग हियर, फिर मैं आपको बता देता हूं कि लेंस के सामने, तो दैट इज द इमेज विल बी फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या ऑन द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज capped, on the same side where the object is capped, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो ये है, ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल P ऑफ द मिरर। तो बेटा हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमारे पास हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं बेटा। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास में कैसा होगा, ऐसा, जहां पे रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, बल्जिंग पार्ट पे होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये वाला साइड इसका क्या होगा, कॉन्केव साइड इसका कैसा होगा, पेंटेड होगा। अब आप क्या बना लीजिए, यहां पर आप बना लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। आई एम नॉट यूजिंग एनी टूल, आई एम मेकिंग अ फ्री हैंड डायग्राम, यू कैन यूज स्केल टू ड्रॉ बेटर लाइन्स। तो यहाँ पे हमारे पास में ये पोल हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास में इसका क्या होगा, इस लेंस का सॉरी इस मिरर का क्या होगा, इस साइड फोकस होगा, और यहाँ पर इसका कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ पोल से फोकस तक और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस हो वो आप बराबर लें, जिससे आपका डायग्राम ज्यादा एक्यूरेट बन पाए। अब हमारे पास में हमको पता है भाई कि आपके पास में जो पैरेलल रेज आएंगे, इन्फिनिटी से रेज कैसी आती है, इन्फिनिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन इन्फिनिटी द रेज विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप ले लेंगे रेज कैसी ले लेंगे आप, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वहां से जो रेज आती हैं वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती है। तो बेटा ये हमारे पास में यहाँ से पैरेलल रे बना लीजिए आप, एक रे ये बना लिया मैंने और एक रे ये बना लिया। अब जो पैरेलल रेज होती हैं वो हमको क्या होता है, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती है ना, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो यहाँ से ये फोकस से डाइवर्ज हो रही होंगी, राइट। तो यहां से हम लोग इसको जब अपन इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये रेस क्या हो रही, फोकस से डाइवर्ज हो रही। तो यहां पर एट फोकस द वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और कहां होगी, एट फोकस होगी, एंड दिस विल बी हाईली डिमिनिश्ड। ये आपके पास में हाईली डिमिनिश्ड होती है, समझ में आया, ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी बेटा। तो ये बनेगी वर्चुअल इमेज फोकस पर और हाईली डिमिनिश्ड होगी। अब सेकंड केस है हमारे पास में, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल P। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया हुआ है, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, whatever the distance of the object is from the mirror, the image will always be formed between focus and pole। पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में बेटा, ये बात आपको याद रखनी है, और ये इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड होती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा पोल हो गया, और आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया, ये रख दिया आपने ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं इसका ये क्या है, फोकस है, और ये हमारे पास में इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए अब देखते हैं। तो एक रे मैंने ले लिया जो कि इसके पीक पॉइंट से आ रहा है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो रे होगा वो हमें कैसा लगेगा, फोकस से डाइवर्ज होता हुआ लगेगा। कहां से डाइवर्ज होता हुआ लगेगा, फोकस से डाइवर्ज होता हुआ लगेगा।
एक रे हम लोग ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करा देंगे। कहां पे डायरेक्ट करा देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होती है, जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होती है, वो रे अपने पाथ को क्या कर लेती है भाई? रिट्रेस कर लेती है। तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई यहीं से लौट जाएगी। अब ये पाथ को रिट्रेस करती हुई लौटी, तो ये दोनों रेस हमको ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट से आकर मिल रही हूं। ये दोनों रेस क्या हो रहा है? इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हो। तो इस पॉइंट की जो इमेज है वो कहां बनेगी? यहां बन जाएगी बेटा, पोल और फोकस के बीच में। तो यहां पे हमारे पास में एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये वर्चुअल इमेज आपकी इस पॉइंट पे फॉर्म हो जाएगी। दैट इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस एंड इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज। कहां बनेगी? ये पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी एंड इट विल बी डिमिनिश्ड। इसी वजह से हमारे पास में क्या होता है कि हम लोग इसको रेयर व्यू मिरर में इस्तेमाल करते हैं। किसको? कॉन्वेक्स मिरर को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये हमारा कहता है द पावर ऑफ अ लेंस x इज -2.5 डायोप्टर। देखिए लेंस की अगर पावर नेगेटिव में दी हुई है तो वो हमको पता होना चाहिए कि वो कॉनकेव लेंस है। बेटा कोई भी लेंस जिसकी पावर नेगेटिव में होगी कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस की पावर भी नेगेटिव में होती है और उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होती है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को आप मीटर में लेते हो तो पावर आती है डायोप्टर में। और ये जो फोकल लेंथ है वो हम लोग साइन के साथ लेते हैं। इसी वजह से कॉनकेव लेंस का जो पावर है वो नेगेटिव होता है। नेम दी लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अब हमें लेंस का नाम बताना है, तो लेंस का नाम तो मैंने पहले ही आपको बता दी, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में तो कॉनकेव लेंस है। एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ को हमको सेंटीमीटर में निकालना है। तो देखिए फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे? देखिए पावर जो होती है वो होती है 1 फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इज टेकन शुड बी टेकन इन मीटर्स, राइट। अब बेटा हमारे पास फोकल लेंथ इन मीटर क्या आएगी? फोकल लेंथ इन मीटर आएगी 1 पावर इन डायोप्टर। अब फोकल लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 1/2.5 बेटा, है ना। और ये जो चीज आएगी ये हमारे पास में काहे में आएगी? मीटर्स में आएगी। ये फोकल लेंथ काहे में आएगी? मीटर में आएगी, क्योंकि जब पावर को हम डायोप्टर में लेंगे तो फोकल लेंथ मीटर में निकल के आएगी। बात समझ में आया? क्योंकि हम लोगों को पावर अगर डायोप्टर में चाहिए होती है तो फोकल लेंथ को मीटर में लेना होता है। इसीलिए अगर पावर डायोप्टर में ली है तो फोकल लेंथ मीटर में निकल कर आएगी। अब इस मीटर को मेरे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा, ये माइनस का साइन और लगा लो जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये माइनस का 1/2.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने के साथ? 100 के साथ में। तो ये अब बन गई आपकी इकाई में सेंटीमीटर में। अब एक पॉइंट हटा दो बेटा और ऊपर 10 लगा दो, तो 25 से इसको काटोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फोकल लेंथ हो गई बेटा, पहले वाले के लिए फोकल लेंथ आ गई -40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो गया इसका जो फोकल लेंथ आ गया वो कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज अ करेक्टिव लेंस। तो बेटा ये मायोपिया के लिए, जिसमें आपको दूर का नहीं दिखता है बट पास का दिखता है, उस कंडीशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको काहे के लिए प्रिस्क्राइब किया जाएगा? सॉरी, मायोपिया के लिए। तो बेटा हमारे पास में ये मायोपिया में यूज होगा, ठीक है, मायोपिया में ये यूज होता है। बात समझ में आ गया? अब अगले की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास में द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अब देखिए चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें या कॉपी करना चाहें तो इसको आप पीछे कॉपी कर लेंगे, है ना, पॉज करके। चलिए अगला जो हमारे पास में सेकंड वाला जो उसका पार्ट है वो क्या कह रहा है? वो कहता है द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज -2। अब -2 का अगर मैग्निफिकेशन है तो हमारे पास में मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव का मैग्निफिकेशन है, तो इसका मतलब है कि भाई रियल इमेज बन रही है। कौन सी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में होता है तो जो उसका साइन है, देखिए साइन को और नंबर को आप अलग अलग पढ़ोगे। साइन अगर आपका नेगेटिव है तो आपकी रियल इमेज है, अगर साइन मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव है तो आपका वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है भाई? वर्चुअल इमेज। अगर साइन नेगेटिव का है तो रियल इमेज, अगर साइन पॉजिटिव का है तो वर्चुअल इमेज। और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है बेटा आपके पास में, ये वाला जो नंबर है, यदि ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास मैग्नीफाइड इमेज होता है। अगर ये नंबर आपका लेस देन 1 है तो आपके पास डिमिनिश्ड इमेज होता है।
अगर आपका ये मैग्निफिकेशन का नंबर अगर इक्वल टू 1 होता है तो आपके पास में ये आपका सेम साइज इमेज है, सेम साइज का। तो बेटा साइन को आप अलग देखोगे, नंबर को आप अलग देखोगे। जैसे माइनस का साइन मतलब रियल इमेज, और 2 लिखा है तो मैग्नीफाइड इमेज। और मैग्नीफाइड कितनी, इमेज का 2 टाइम्स, क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो I अपॉन O होता है। यदि मैग्निफिकेशन का नंबर 2 आ रहा है तो हमारे पास में 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे O को M के साथ तो आपकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स बनेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन एंड कंसिडरिंग दैट an object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of this lens state। अब हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी इन्होंने दे दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे दिया जो कि माइनस में लिया जाएगा। अब देखिए पहला है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा, जो भी अभी मैंने आपको डेटा दिया। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, पॉज करके इसको सबको नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पेस को क्लियर करता हूँ सो दैट मैं यहाँ पे लिख पाऊँ, जगह बच जाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला जो पार्ट है वो कह रहा है द नेचर एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो देखो भैया नेचर तो हमारे पास में ये इमेज जो है वो रियल इमेज है। क्यों है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी। अभी हाल ही बताया। अब देखो द साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी हाल मैंने बताया था भाई मैग्निफिकेशन होता है मेरे भाई I अपॉन O, तो हमारे पास I इज इक्वल टू होता है मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज इनटू मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है तो इमेज विल बी 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स होगी, तो 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होगी, 2 टाइम्स द साइज, आप लिख लेना पूरा है ना, 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजीशन ऑफ द इमेज, अब भैया पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी है तो पोजीशन ऑफ द इमेज कैसे निकालोगे भाई, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है माइनस का V अपॉन यू। क्या होता है भाई, सॉरी ये मिरर के लिए होता है, लेंस के लिए हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V अपॉन यू। मैग्निफिकेशन क्या होता है, V अपॉन, अरे मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमारे पास में V अपॉन यू होता है। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है भाई, माइनस का 2 आ रहा है, और हमारे पास में इमेज डिस्टेंस हमको निकालनी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास में कितनी दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको माइनस का 20 दी है बेटा। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई टू माइनस का 20, दैट विल बी इक्वल टू प्लस का 40 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस आ गया बेटा आपके पास में 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया और इमेज डिस्टेंस पूछा और साथ साथ मैग्निफिकेशन प्रोवाइड किया हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्निफिकेशन इज V अपॉन यू। भाई मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है I अपॉन O, दैट इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, एंड दैट इज इक्वल टू V अपॉन यू इन द केस ऑफ लेंसेज, और मिरर्स के केस में ये माइनस का V अपॉन यू होता है। द साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट का साइन बताना है। तो इमेज ऑब्वियस सी बात है, रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड होगी। अगर नए साइन कन्वेक्शन के हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्ट ऊपर की रखते हो, ऊपर की तरफ रखते हो तो पॉजिटिव लेते हो, नीचे की तरफ अगर इमेज बनता है या तो ऑब्जेक्ट अगर आप नीचे की तरफ रखोगे, वैसे तो ऑब्जेक्ट जनरली हम लोग ऊपर की तरफ ही रखते हैं, इमेज अगर नीचे की तरफ बनेगा तो साइन नेगेटिव होगा, इमेज ऊपर की तरफ बनेगा तो साइन पॉजिटिव लिया जाएगा। यहां पे रियल इमेज बन रही है और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। याद रखना, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो यहां पे इमेज जो बन रही थी वो रियल बन रही थी, रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, इसलिए उसका साइन हमेशा नेगेटिव का ही आएगा बच्चों। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको, बोलिए हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज A एंड B आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड पार्ट है वो अलग ही है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज A एंड B आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास में 2 लेंस दिए जिनकी फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दी हुई है। विच वन ऑफ द टू विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। देखिए हमारे को पता है कि जो मैग्निफिकेशन कह रहा हूं, जो पावर होती है लेंस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। पावर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। अब जितनी बड़ी फोकल लेंथ होगी उतनी ही पावर छोटी होगी, और जितनी छोटी पावर होगी आपके पास में कन्वर्जेंस उतना ही कम होगा, इसी तरह डाइवर्जेंस भी उतना ही कम होगा। और अगर आपकी फोकल लेंथ छोटी है तो
पावर बड़ी आएगी भाई फोकल लेंथ, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोकल लेंथ अगर हमारे पास में छोटी है तो पावर बड़ी होगी, और पावर बड़ी होने का मतलब होता है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। तो बेटा जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास में कम है, जिसकी फोकल लेंथ कम है, उसकी पावर ज्यादा होगी। तो हमारे पास में जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगा वो इस लेंस के अंदर ज्यादा होगा जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो विच वन ऑफ द टू लेंस विल शो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, दैट विल बी ऑफ फोकल लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला जो लेंस होगा उसकी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ज्यादा होगी। और इसका रीजन आप ये लिख देंगे, सिंस पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, द लेंस विथ लेसर फोकल लेंथ विल हैव मोर पावर, देयरफॉर इट विल हैव मोर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। इज इट क्लियर? तो आपको मैं बता दूं कि ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए हम लोग अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, ये सब मैं आगे के वीडियो लेक्चर्स में लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।